हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो पार्ट सेकंड था उसमें अपन राजस्थान की विस्तार के बारे में अपने बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी की थी। आज हम इससे अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कर्क रेखा की जो ट्रेडिशनल जो धारणा है, उस ट्रेडिशनल धारणा की हम बात करते हैं कि इसका नाम कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम कैसे पड़ा है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्क रेखा को यह नाम लगभग 2000 साल पहले दिया गया, जब पश्चिमी सभ्यता के वैज्ञानिकों ने इस रेखा से संबंधित अध्ययन किया। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। आकाश में एक तारामंडल है जिसकी आकृति केकड़े के समान है। जिसकी आकृति कैसी है? केकड़े के समान है। लैटिन भाषा में केकड़े के लिए कैंसर शब्द का प्रयोग किया गया है। लैटिन भाषा में जो केकड़े के लिए कैंसर शब्द का प्रयोग किया है। ट्रॉपिक का अर्थ होता है मुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? मुड़ना। अर्थात सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाते समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। 2000 साल पहले वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था। उस समय सूर्य की स्थिति इसी तारामंडल के पास थी। तब से इसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया? कर्क रेखा कहा गया। कर्क रेखा मूलतः बुनियादी रूप से यह एक अक्षांश रेखा है। आपको भी पता है कि कर्क रेखा है, ये लैटिट्यूड रेखा है। जो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ाएंगे और आपको अच्छी तरीके से भी हम समझाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो काल्पनिक जो रेखा खींची जाती है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा यानी 21 जून को कर्क रेखा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। तो वो उस समय भारत में स्थिति कैसी रहे क्या रहेगी? उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु, सबसे बड़ा दिन रहेगा, सबसे छोटी रात और सबसे छोटी परछाई भी रहेगी। मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं 22 दिसंबर को शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात रहेगी। तो जरा इसको देख लीजिए, डायग्राम को देखिए। मैंने ये जो राजस्थान का मैप बनाया है, आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आप एक मैप लीजिए और राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको बार बार लोकेट करिए, तब आपको ये जो लोकेशन आपको याद रहेगा। देखिए स्टूडेंट, कम से कम आरपीएससी 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी देती है मैपिंग के आधार पर। तो आप इस मैप को समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे जो नेबर जो स्टेट है उनकी बात अपन करते हैं। देखिए पंजाब, ये पंजाब राजस्थान राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा बनाता है, तो ये सबसे कम है। हरियाणा कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर। ये सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, 89 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुजरात है, 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके साथ एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, और ये कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर गुजरती है। आपको वह पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपको पता है जैसे गुजरात है, फिर हमारा राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों से हमारे जो कर्क रेखा है वो प्रवेश करती है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा हम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो लेटी हुई जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। नहीं, लेटीट्यूड और जो खड़ी रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं।
ग्लोब पर कर्क रेखा को देखने पर यह मैक्सिको में प्रवेश करती है और क्यूबा जो कैरिबियन कंट्री है, इसको हम आगे बढ़े, हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप भारत में प्रवेश करती है, भारत में ये प्रथम गुजरात में प्रवेश करती है और फिर गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये मिजोरम, ऐसे 8 राज्यों में प्रवेश करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और विश्व के 19 देशों के से गुजरती हुई निकलती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार, ये आपको अगर ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कोई डाउट है, या आपको अच्छी क्वालिटी इसकी जो अपने वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो सो प्लीज यार कमेंट करिएगा। अगर कमेंट आप करोगे तो मैं मेरा जो मनोबल है बढ़ेगा, यानी कि मैं मोटिवेट होऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो लगातार मैं क्या है कि वीडियो डालने में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो सो प्लीज आप मेरे जो वीडियो है उस पर कमेंट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज। अब आगे ये बात मैं नहीं कहूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बात ये आ रही है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे विश्व के जो 19 जो कंट्री है, 19 कंट्रीज में ये गुजरती है। तो देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले बात करेंगे हम कर्क रेखा, इसके अलावा भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन हर एग्जाम में पहुंचता रहता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 19 देशों से गुजरती है। और कॉन्टिनेंट की बात है, देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उसके 3 ऐसे देश वहां से वो गुजरती है। देखिए एक तो हवाई द्वीप और एक मैक्सिको और एक बहामास, यानी कि 3 ऐसे देश है जो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका से कर्क रेखा प्रवेश करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट 8 ऐसे कंट्री है जिसमें अफ्रीका से ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र जिसको इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और चाड। डियर स्टूडेंट, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भी देखोगे यार मैं अच्छे चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए ये 8 ऐसे कंट्री है जहां से कर्क रेखा प्रवेश करती है। अगर हम पश्चिमी एशिया महाद्वीप की बात अगर हम करें तो पश्चिमी एशिया महाद्वीप के अंदर जो कर्क रेखा है वो भी 8 देशों से गुजरती है। देखिए सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो ये हाँ आपके कुल टोटल देश हो गए, 19 देश हो गए। तो इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 19 देशों में प्रवेश करता है। बात आती है हमारे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा की बात करते हैं। देखिए भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कितने देशों से गुजरती है, ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो जरा नाम देखते हैं। दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये 3 ऐसे देशों से गुजरती है जिनके नाम है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, साओ टोम एवं प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये 7 कंट्री है। हिंद महासागर की जो द्वीपीय देश हैं जहां से भी गुजरती है, 3 ऐसे हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये 3 देश है टोटल। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बच्चे थोड़ा आवाज कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मकर रेखा की बात करते हैं। देखिए मकर रेखा में हम बात करते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय कंट्री है। देखिए फ्रेंच पोलिनेशिया पहला, दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 4 देशों से। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये है आपका 5 कंट्री ऐसे हैं जो
इसमें अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो देखिए मेडागास्कर है, ये द्वीपीय देश है, ठीक है। ये हिंद महासागर में, और हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे कंट्री जहां से वो होकर गुजरता है, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक टोगा, यानी कि दो देश हैं, यानी कि टोटल 12 हो गए। तो ये आपका हो गया मकर रेखा की बात। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रीनविच रेखा, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा समय रेखा यानी कि जीरो देशांत रेखा भी कहते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, यूरोप कॉन्टिनेंट, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना, बुर्किना फासो, अंटार्कटिका, ये 9 ऐसे कंट्री हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से गुजर के। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, 9 देशों से गुजर के। एक तो यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, आगे चलकर ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपके लिए आगामी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति की बात अगर हम करें, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय कहाँ होता है? सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर में। राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहाँ होता है? कटरा गांव, सम तहसील, आपके जैसलमेर जिले के अंदर है। राजस्थान में सूर्यास्त सबसे पहले सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर में, और सबके बाद में होता है कटरा, जैसलमेर, सम तहसील के अंदर। इसके पहले अब हम इसकी बात अपन कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं वो 9 है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, रहीम यार खां, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संखर, अमरकोट, थारपारकर, और न्यूनतम ये है और अधिकतम बहावलपुर नगर है। आगे बढ़ते हैं, अंतर अंतर पूर्व पश्चिम देशांतर देखिए, हम बात करेंगे जो पूर्व और पश्चिम देशांतर का डिफरेंस कितना है। जो मैंने आपको अक्षांश का भी डिफरेंस बताया, बीच के अंतर, तो आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट का क्या होता है, इसका अंतर है देशांतर रेखा। अगर आप इसको 4 से गुना करोगे तो 35.8 मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है, आपको पता है एक देशांतर रेखा में प्रकाश यानी सूर्य का किरण प्रवेश पार करते 4 मिनट में। तो जो अंतर आया था देशांतर रेखा का, उस देशांतर रेखा को 4 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी गुणा करोगे, तो 35.8 मिनट इसमें आ जाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सूर्य की तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। तो ये भी आपको पता रहेगा, जब आप भारत राजस्थान की जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप मैप में लोकेट करोगे, तब ये चीज आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, सॉरी अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें, तो अंतर्राज्यीय सीमा आपको पता कितनी है? 4850 किलोमीटर है। राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है भारत के 5 ऐसे राज्य जिनके साथ अपनी सीमा बनाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ कि 5 राज्य से सीमा बनाता है। इसमें 23 जिले राजस्थान के आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 21 जिले हैं। तो आपको पता है कौन कौन से, देखिए आगे बढ़ते, शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें आपको पता है श्री गंगानगर है, पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और बाड़मेर गुजरात के साथ बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब 23 ऐसे जिले हो गए जो क्या, सॉरी 21 जिले ऐसे हो गए जो शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान का झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश का सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है झालावाड़, जो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, और झालावाड़ ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, राजस्थान का ही। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का बाड़मेर जिला जो गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता था। सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाने वाला बाड़मेर, सॉरी झालावाड़, और सबसे कम सीमा बनाने वाला आपका बाड़मेर।
तो बाड़मेर गुजरात से और झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों के साथ सर्वाधिक और कम सीमा बनाने वाले, देखिए सर्वाधिक सीमा रेखा झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम सीमा रेखा बाड़मेर गुजरात के साथ। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पांच राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा पांच राज्य बनाते हैं 4850 किलोमीटर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है सीमा। धौलपुर यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा आपके मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इससे पहले हम ये बात फैक्ट भी देख लेते हैं, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8, जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें 8 में आपको पता है, एक तो राजसमंद आता है, अजमेर आता है, नागौर, पाली, जोधपुर, दौसा, टोंक और बूंदी। और इसमें भी सर्वाधिक जो हमारे राजस्थान के राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला है आपका पाली बनाता है। 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके साथ ये सीमा बनाता, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सीमावर्ती जिले 25 हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 23। अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय बनाते 2 ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम, और गंगानगर पंजाब सर्वाधिक सीमा बनाता है, और हनुमानगढ़ पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है। और ये पंजाब है फाजिल का, राजस्थान से पंजाब का फाजिल का जिला है जो राजस्थान के साथ कम सीमा बनाता है, और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पंजाब का जिला है और वह है मुक्तसर साहिब जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 1262 किलोमीटर, जो 7 सीमा यानी कि 7+7 यानी 7 तो राजस्थान के और साथ ही किसके हरियाणा के जिले, जो 7 राज्यों के साथ आपस में सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 ऐसे जिले हो गए जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, जयपुर सबसे कम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का जो सिरसा जो भिवानी है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारे राजस्थान के साथ, और सबसे कम न्यूनतम फतेहाबाद यानी कि हिसार के अंदर पड़ता है फतेहाबाद, ये कम सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, देखिए अवरोही और आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम क्या है, ये हमारे कम से अधिक की तरफ, जो हमारे गुजरात है, जैसे हरियाणा है, ये हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमा, जैसे पंजाब 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, हरियाणा 1265 किलोमीटर और 1600 मध्य प्रदेश। तो ये तो हो गया आरोही क्रम, और अवरोही क्रम इसका उल्टा कर लीजिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सीमा, ये कुल सीमा कितना बनाता है 4850 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 877 किलोमीटर, दो राज्य ऐसे हैं जो भारत राजस्थान और राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। भरतपुर बनाता है सर्वाधिक सीमा, और न्यूनतम बनाता है धौलपुर सबसे कम सीमा। और यहाँ से अगर देखें उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं, मथुरा न्यूनतम और आगरा सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है, लेकिन फिर भी आप इनको याद करिएगा, बार बार पढ़ेगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो ये 1600 किलोमीटर हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और सर्वाधिक बनाता है, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं। उनकी बात अगर हम करें तो राजस्थान के 10 जिलों की बात अगर करते हैं तो धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, मासवाड़ा, ये सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें कोटा और चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, ये आप मैप में देखिए और मेरे को कमेंट में बताइएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला
झालावाड़ 520 किलोमीटर, ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बना यानी कि 16 किलोमीटर, ये सबसे छोटी सीमा बनाता है। अगर अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरा सॉरी आगरा आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच। अब तो ये जो अपनी जो 1857 की क्रांति है उसके अंदर भी पड़ेंगे। नीमच, रतलाम और झाबुआ। झाबुआ सबसे कम सीमा बनाता है और मुरैना सर्वाधिक सीमा बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात, 1022 किलोमीटर, इसके 6 जिले हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ये 6 जिले ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर 6 जिलों इधर बात करते हैं गुजरात की, तो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। देखिए ये एक जिले का नाम है, वैसे अरावली पर्वतमाला भी है। सर्वाधिक सीमा कच्छ और न्यूनतम सीमा बनाता है दाहोद। यहाँ से उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है और बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो अवस्थिति और स्थिति के बारे में, राजस्थान के बारे में हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। प्लीज आप इसके नोट्स नोट्स लगातार बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे राजस्थान की भौगोलिक सॉरी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसको भी हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।